बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी से संबंधित मामला बनारस के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है, जिसमें से 7 मामलों को हिंदू पक्ष ने क्लब करने की मांग की है। 7 मामलों में से 5 मामले जो है क्लब करने की सहमति दे चुके हैं, लेकिन 2 मामले ऐसे हैं जिसके वादियों ने, पैरोकारों ने सहमति नहीं दी है क्लब करने की। ये 2 मामले, एक है राखी सिंह का मामला और दूसरा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता श्री रमेश उपाध्याय जी। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है जो क्लब करने का मामला है और क्यों सहमति अभी तक नहीं हुई है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो डिमांड की गई है कि सभी मामलों को क्लब कर दिया जाए, जो 7 मामले हैं, तो आप लोग की सहमति अभी नहीं आई है। देखिए, जो क्लब करने की जो मामला प्रकाश में आया है और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की, जिला जज महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र जिन लोगों ने दिया है, 5 महिलाओं ने एक दवा दाखिल किया। वो 5 महिलाओं में से 4 महिलाओं की तरफ से एक दवा किया गया है कि सब ये जो 7 मामले हैं ये जो है एक साथ ज्वाइंट कर दिए जाए, जबकि कुल 28 मामले सिविल जज महोदय के यहाँ जो है दाखिल है और अन्य अदालत में भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो संचालित हो रहे हैं। ये 7 मुकदमों में से जो पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का है, यह मुकदमा जो है अलग प्रकृति का और उसके नेचर ही नहीं, उसके सारे स्वरूप अलग हैं। क्योंकि जब सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान जब शिवलिंग प्राप्त हुआ तो उस शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए महाराज श्री द्वारा जो है मुकदमा किया गया है, वाद लाया गया है। अन्य जो मुकदमे हैं उस कोई श्रृंगार गौरी के लिए है, तो कोई श्री आदि विश्वेश्वर के लिए है, तो कोई जो है ज़मीन जायदाद के लिए है, तो कोई आदमी कह रहा है कि हम वहाँ पूजा करते थे, साल में 1 दिन करते थे, 2 दिन करते थे। तो इस तरह के मुकदमे उनके जो है यहाँ तो जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उस शिवलिंग की पूजा हो कि न हो इस विषय पर। और महाराज श्री ने, पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गर्मी के दिन में ही जब छुट्टी था उस समय भी अर्जेंसी में इसको उन्होंने वाद लाने का प्रयास किया और वो कहे, और इसके लिए आप लोग जानते हैं कि वो उपवास पर भी बैठे और तपस्या भी बहुत दिनों तक उनका श्री विद्या मठ में चला और प्रशासन उनको वहाँ तक पूजा और दर्शन करने की अनुमति नहीं दी और वहीं पर रोक दी श्री विद्या मठ में ही, और वहीं पर बैठ कर के श्री आदि विश्वेश्वर का प्रतीक पूजा उन्होंने प्रारंभ किया था। तो उनका प्रतीक पूजा के प्रारंभ के बाद जो है हम लोगों ने दावा किया कि जो भगवान प्रकट हुए हैं उनका राग भोग और पूजा पाठ की व्यवस्था हो, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था पूजा पाठ की नहीं हुई है। और जो श्रृंगार गौरी वाले लोग हैं, जिन लोगों ने दावा किया है, वह श्रृंगार गौरी के पूजा पाठ नियमित का मांग किए हैं, न कि जो है श्री आदि विश्वेश्वर का किए हैं। तो दोनों के केस में नेचर, दोनों के केस अलग अलग हुए। एक तो श्रृंगार गौरी का केस हो गया और दूसरा जो आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए उनका पूजा की बात है। तो महाराज श्री ने प्रथम उनका ऐसा मुकदमा है जिसमें कि उन्होंने मांग किया है कि भगवान को बिना भोग का नहीं रखा जाए, भोग और जो उनकी व्यवस्था है पूजा पाठ राग भोग, इसकी व्यवस्था तत्काल प्रशासन करे, और अभी तक नहीं हुआ है। अगर एक साथ वो भी मुकदमा चला जाएगा तो राग भोग पीछे हो जाएगा। राग भोग की जो प्रक्रिया है तो भगवान को काशी में भूखे रखना जरूरी है कि भगवान को पहले भोग लगाना जरूरी है, यह विषय है। अगर एक साथ हम क्लब करेंगे तो उसमें हम श्रृंगार गौरी का केस लड़ने लगेंगे, उसमें मैं भगवान जो प्रकट हुए हैं उनका जो है हम लोग केस नहीं लड़ पाएंगे कि जो प्रकट हुए उनका भोग सामग्री कैसे हो, कैसे ना दिया जाए कि ना दिया जाए, इस विषय पर है। और 3 साढ़े 3 महीना से अधिक समय हो गया दावा दाखिल करने के बाद, अब तक जो है विपक्षी दाखिल जिसे उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। तो राग भोग के सवाल पर हम लोगों को राग भोग की व्यवस्था मिलने वाली है कि पूजा पाठ की व्यवस्था मिलेगी, चाहे सरकार कराए, चाहे हम कराएं, चाहे कोई कराए। जब देवता उपस्थित हैं तो उनका पूजा होगा। पूजा से वंचित देवता हैं, इसलिए हम लोगों का पक्ष है कि एक साथ मिलने से पूजा में जो है रुकावट हो जाएगा, क्योंकि आप श्रृंगार गौरी की पूजा की बात कर रहे हैं और हम जो है आदि विश्वेश्वर जो प्रकट हुए हैं उनकी पूजा की बात कर रहे हैं। जो श्रृंगार गौरी की बात है, जो महिलाओं ने याचिका दायर की थी श्रृंगार गौरी का पूजन का अधिकार दिया जाए, तो वो श्रृंगार गौरी तक था, लेकिन जब वहाँ पे शिवलिंग मिला है तो अब तो पूरा दावा हो गया ना, पूरा ज्ञानवापी पूरा सर्वे हो, वो जो दरवाजा है खुले, पश्चिमी दीवार टूटे, अब तो सभी हो गया। तो एक बार सिद्ध हो जाएगा कि वो ज्ञानवापी मंदिर ही है, तो पूजन अर्चन का तो ऑटोमेटिक मिलेगा। अब समझिए कि सिविल वाद है और एक आबादी में एक मोहल्ला भी आता है,
जिसमें सैकड़ों मकान होते हैं। उसी तरह से जो अराजी नंबर है 90-30 और 90-31 दो अराजी नंबर, उसमें सैकड़ों भगवान और हजारों भगवान बसे, एक आदमी का नहीं, मकान भी बहुत सारे हैं। जिससे विश्वनाथ मंदिर का मकान नंबर दूसरा है, जो श्री विश्वनाथ मंदिर है उनका भी मकान नंबर और वो दूसरा है। उसी तरह से नंदी का भगवान दूसरा है, व्यास जी का जो मकान था उसका नंबर दूसरा है, मकान नंबर दूसरा हो जाता है। अराजी नंबर 1 पर सैकड़ों भवन रहते हैं। तो ये नहीं होता है कि बगल का आदमी अगर स्टे मांग दे या बगल का आदमी कह दे कि हमको जो है इस जगह को देखना है, तो इसका मतलब उस संपूर्ण जगह को देखने लगेगा। जिसे हम मान लीजिए एक उदाहरण ले लें कि सोनारपुरा मोहल्ले में कोई रहने वाला है, तो सोनारपुरा की अराजी अगर एक है, एक ही नंबर के अराजी पर है, क्योंकि आबादी की अब ज़मीन हो गई। तो जब एक ज़मीन का, एक ही ज़मीन पर का मतलब नहीं हुआ कि एक ज़मीन का मतलब संपूर्ण ज़मीन, उसमें बहुत सारे जगह हैं। उसमें जिसे ज्ञानवापी भी वर्तमान में जो हमारे मंदिर तोड़ करके जो मस्जिद बनाया गया है वो अभी उसी में, और उसके अतिरिक्त भी श्रृंगार गौरी भी उसी में है, आदि विश्वेश्वर भी हैं, नंदी भी हैं, ये सब अलग अलग हैं और ये अलग अलग स्वरूप में हैं। तो जो प्रकट नंदी हुए वो भी अलग स्वरूप में प्रकट हुए हैं, वो एक साथ के प्रकट नहीं कि वो जिसे उसको श्रृंगार गौरी से जोड़ दिया जाए। श्रृंगार गौरी का मामला लोग माननीय उच्च न्यायालय में लेकर के भी गए कि हमको नियमित पूजा चाहिए। 2 दिन साल में पूजा होती थी, जो दावा लिखा गया उसमें एक ही दिन लिखा गया है, अभी तक संशोधन नहीं हुआ। उस दावे में अगर हम जाएंगे तो पहले तो वो संशोधन करके वो हम जाते, हम तो सही बात को बताते कि साल में 2 दिन पूजा का, 1 दिन किसी दवा में लिख करके आए। आप लोग लेकिन केवल पूजन का अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, वो कह रहे हैं कि फव्वारा है। तो जो श्रृंगार गौरी वाले हैं ये कह रहे हैं कि फव्वारा नहीं है, शिवलिंग है। तो जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाएगा कि वो शिवलिंग ही है, तब पूजन अर्चन होगा कैसे? बता रहा हूँ, श्रृंगार गौरी के प्रकरण में जो है एक प्रार्थना पत्र जो है विष्णु जैन जी के तरफ से पड़ा अदालत में, और अदालत का जो आदेश है, प्रार्थना पत्र दे देना दूसरी बात हो गई कि हम शिवलिंग कह दें। तो प्रार्थना पत्र में उन्होंने शिवलिंग कहा, यह एक पक्ष हो सकता है कि शिवलिंग प्राप्त हुआ। दूसरा पक्ष है कि ये आदेश का जो नीचे लिखा जाता है, आदेश जो माननीय न्यायालय लिखती है, उसमें उन्होंने लिखा कि यह शिवलिंग है और उसको जो है ड्यूली प्रोटेक्ट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ड्यूली प्रोटेक्ट करिए उसको, और शिवलिंग के रूप में कहा, अन्य रूप में नहीं कहा कि जो जैसा है वैसा रहेगा। और निचली अदालत, माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने जिस समय आदेश हुआ मई के महीने में 2022 में, उस समय उन्होंने स्पष्ट किया, कह दिया आदेश में लिखा है नीचे, या नहीं है कि वो आदेश में नहीं है, आदेश में शिवलिंग शब्द की चर्चा है। और जब आदेश में शिवलिंग आ गया या वो शिवलिंग है, हम मानक के रूप में भी मान लीजिए कि शिवलिंग है, तो उसकी पूजा होगी, उसका अन्य दूसरा चीज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जो ही शिवलिंग के स्वरूप में आ गया, तो जैन साहब भी शिवलिंग मान करके ही प्रार्थना पत्र दिए, और अदालत भी शिवलिंग मान करके ही जो है उसको जो है स्वीकार करके उस पर स्टेल रोक लगाई कि इसमें जो है अजूबा मत करिए, इसमें हाथ मत धोइए, क्योंकि यहाँ शिवलिंग है। बात समझिए, तो उसे शिवलिंग से अब विमुख करके नहीं पड़ा देखा जा सकता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको ड्यूली प्रोटेक्ट करिए। तो सभी चीज़ों को ड्यूली प्रोटेक्ट में जो क्या भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठित है पहले से, तभी वो भगवान है, तभी शिवलिंग है। तो जब प्राण प्रतिष्ठित हैं तो क्या उनको भोजन की व्यवस्था होने से पहले क्लब करने की बात की जाए कि हम संयुक्त कर दें और भोजन भगवान को ना दें? हमारा तो अर्जेंसी है भोजन का मामला कि अब 6 महीना तक तो माननीय अदालत से, चाहे जिन कारणों से 6 महीना से भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं, यह सनातन धर्म के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं इसमें महाराज जी ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में, तो उन्होंने अगर इस बात को उठाया, और ज्योतिष पीठ के का आज तो शंकराचार्य हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि तत्काल प्रशासन को, सरकार को, अदालत का फैसला आए चाहे ना आए, अदालत का फैसला तो अदालत का विषय है, लेकिन किसी बच्चे को भूखा नहीं रखा जा सकता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी देवता हैं धरती पर, उनको सभी देवताओं को कहा कि यह जो है नाबालिग बच्चे के स्वरूप में है। तो क्या नाबालिग को जब एक तरफ नाबालिग मान लिए, तो जो जिसके संरक्षण में रहेंगे उसको जो है तत्काल उसे जो है जो उसकी व्यवस्था है उस व्यवस्था के रूप में प्रतिपालन करना चाहिए, और उन्हें राग भोग से वंचित नहीं करना चाहिए। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जब सर्वे में जो शिवलिंग वहाँ पे प्राप्त हो गया है, तो उसके मतलब जो राग भोग है उसकी व्यवस्था हो, बाकी वो ज्ञानवापी मंदिर है कि क्या है वो बाद में होता रहे, लेकिन अभी प्रकट है तो उनका राग भोग होता रहे। राग भोग भोजन की जो व्यवस्था है, जो धर्म के अनुसार जो एक देवता की पूजा की व्यवस्था आदि विश्वेश्वर का, वो वहाँ पर जो है अर्जेंसी इसका है। भगवान 6 महीने से काशी में किसी को भूखा नहीं रखते, और स्वयं भगवान भूखे हों,
यह तो काशी के लिए बड़ा, जिसे हम तो समझते हैं कि न्याय है कि काशी के लोगों को माँ अन्नपूर्णा भूखा नहीं रखती। और माँ अन्नपूर्णा के क्षेत्र में जो भगवान शंकर माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा लिए और कहे कि यहाँ के लोगों को अन्न दो, 24 घंटे में एक बार जो है अन्न देना, आज वही भगवान भूखे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट शिवलिंग माना है, आप बोल रहे हैं कि अपने जज उसमें माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि फुहारा है, तो वो भी तो होगा ना, मतलब कैसे डिसाइड होगा? अब पक्ष विपक्ष की बात जो है सेकेंडरी हो गई। पहले तो जब तक वह शिवलिंग स्वीकार कर लिया गया, जिस दिन उसी दिन उसकी पूजा चालू हो जानी चाहिए थी। अर्थात जिस दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय ने शिवलिंग के रूप में उसे स्वीकार कर लिया कि यह शिवलिंग है, उसी समय उसकी तत्काल जो है फूल माला जल चढ़ाने की व्यवस्था उस पर तत्काल शुरू कर देना चाहिए था प्रशासन को, जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को करा देना चाहिए था। यह जो रोका गया है, और श्रृंगार गौरी का केस जो है श्रृंगार गौरी के पूजा से संदर्भित है, उसमें आदि विश्वेश्वर के उपलब्ध होने से वो रुक जाएगा। श्रृंगार गौरी का 2 दिन नियमित पूजा होता था, अब उसको जो है नियमित की बात है, नियमित होना चाहिए, हम भी उसके विरोधी नहीं है कि नियमित श्रृंगार गौरी का पूजा ना हो, रोज करें लोग। लेकिन हम इसके तो ज़रूर विरोधी हैं कि आप कहीं क्लब करके भगवान के राग भोग को तो नहीं रुकवाना चाहते। भगवान के राग भोग को रोकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग जो है इस पक्ष में हैं कि पहले भगवान को भोग लगाइए, पहले उनको भूखे मत रखिए, उसके बाद क्लब करके सुनना है सुनिए या अलग सुनिए, तो अदालत के विवेकाधिकार पर। कुल मिला के यही समझा जा सकता है कि यदि पूरा यदि देखेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, यदि उसमें जाएंगे तो बड़ा समय लग सकता है। लेकिन चूंकि भगवान प्रकट हो गए हैं, ऐसा स्वामी जी के अधिवक्ता बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शिवलिंग है तो राग भोग की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए, इसलिए क्लब करने के लिए अभी सहमत नहीं है। अच्छा, आप लोग की जो याचिका है, जो आप लोग का चल रहा है, वो राग भोग वाला कहाँ तक पहुँचा, क्या स्टेटस है उसका? राग भोग में दो प्रार्थना पत्र है। एक तो प्रार्थना पत्र है कि जब तक वो आपत्ति नहीं दाखिल मुस्लिम पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तब तक जो है राग भोग की व्यवस्था जिसे करे, उसके लिए डिस्पोजल के लिए 23 तारीख का डेट लगा है, 23 जनवरी का। तो उस पर जिसे उस दिन निस्तारण होगा, अंतिम उन लोगों को अवसर दे दिया गया है राग भोग के बिंदु पर बोलने के लिए। अंतिम अवसर है, उसके बाद उनको अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अवसर का समय सीपीसी के हिसाब से 3.5 महीने से 3 महीने से अधिक भी हो चुका है, और 3.5 महीना लगभग जो है हमारा दावा दायर किए हुए हो गया। इसलिए उनको आपत्ति का भी उनका कोई मतलब नहीं है कि जवाब दे ही दें या ना दें। हम लोगों को राग भोग की व्यवस्था पर अदालत को विचार करके जो है उसकी व्यवस्था करने के लिए जो है अदालत तत्काल करेगी। लेकिन अगर क्लब होगा तो क्लब में जो है पहले श्रृंगार गौरी सुना जाने लगेगा, और भगवान जो प्रकट हुए वो जो है भूखे रह जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले भगवान को भोजन करा करके ही आगे बढ़ें। जो आप लोग की याचिका है, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक उसमें रिस्पॉन्ड नहीं किया है? मुस्लिम पक्ष हाजिर हो चुका है, लेकिन जवाब मुस्लिम पक्ष ने अभी तक दाखिल नहीं किया है, और न ही उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल की है, और न ही विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से ही दाखिल किया गया है। मन जिन लोगों को विपक्षी हम लोगों ने बनाया है, उन लोगों ने किसी आदमी ने जो है अभी तक अपना आपत्ति उसमें दाखिल नहीं किया। इसलिए हमारा जो है मैच्योर्ड अब हो चुका है और टाइम भी पूरा हो चुका है, और हमें लगता है कि हम लोगों का जो राग भोग की जो मांग है, वो भगवान को भूखे नहीं रहने देने की, उसको विलंब करने की एक योजना है कि यह अगर स्वामी जी को मिल जाएगा तो श्रेय जो है कहीं ज्योतिषपीठ के पक्ष में न चला जाए। इस उद्देश्य से इसको दाखिल किया गया है, क्योंकि अन्य जो मुकदमे हैं जो सेम श्रृंगार गौरी के लिए दाखिल किए गए हैं, और करीब 12 मुकदमे हैं, उन मुकदमों को जो है ट्रांसफ़र की बात नहीं कही गई है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम पक्ष ने उर्स चढ़ाने के, चादर चढ़ाने की जो मांग किया, उर्स करने का और चादर चढ़ाने का, उसको भी क्लब करने की बात नहीं कही गई है। सिर्फ विशेष रूप से 4 मुकदमे अपने समझ करके, और एक मुकदमा माने 7 मुकदमों में से विशेष रूप से स्वामी जी को जो श्रेय मिलने जा रहा है राग भोग का, उससे हमें लगता है कि पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जगत गुरु शंकराचार्य, जो स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनके जो है उनको राग भोग की व्यवस्था में विलंब हो जाए, इसलिए क्लब करने की अंतिम अवसर 23 जनवरी को दिया गया है। मान लीजिए फिर भी वो अपना जवाब नहीं दाखिल करते हैं, फिर क्या होगा? नहीं जवाब दाखिल करने पर माननीय न्यायालय एक पक्षीय आदेश करेगी। तो माननीय न्यायालय के पास तो पावर है, उनको तो पहले का दिन ही कर देना चाहिए था राग भोग की व्यवस्था का, क्योंकि भोजन का सवाल खड़ा था। अब भगवान को भूखे रखना नहीं चाहिए, वो सारे पुराणों में लिखा गया, सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, और धर्म ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इस कानून से पहले का धर्म ग्रंथ है, और उस धर्म ग्रंथ से पहले के भगवान है।
तो वहाँ आदि विश्वेश्वर जो है, ये जो अराजी नंबर है जिसको कहा जाता है, जिस अराजी नंबर की चर्चा आप कर रहे थे कि जिसमें श्रृंगार गौरी है और उसी में वो भी अराजी नंबर में है, तो उस अराजी नंबर से पहले जिस समय माँ श्रृंगार गौरी का वहाँ स्थापना हुआ, उससे हो सकता है कि पहले आदि विश्वेश्वर वहाँ प्रकट हुए। और एक कथा में भी आता है कि आदि विश्वेश्वर पहले के हैं। तो उस समय तो न अराजी की चर्चा थी न कुछ थी, इसीलिए कहा जाता है कि भूमिधरी मालिक होगा। हमारा जो खतौनी होता है उसमें भूमिधरी को कहा गया है। अब भूमिधरी माने भूमि को धारण करने वाला, तो जो आदि विश्वेश्वर हैं भूमि को धारण कर चुके हैं, और जब धारण कर लिए प्रतिष्ठित हो गए वहाँ, तो दूसरे को उसमें जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का अधिकार नहीं कि कह दे कि ये हमारा जगह है, क्योंकि हमारे भगवान वहाँ मिल गए, तो हमारे मिल गए तो हमारा हो गया। मुसलमान का कहाँ से है? यह मुसलमान का है नहीं। हम तो मुसलमान का ज्ञानवापी के क्या है, अगर आप जाएंगे तो ऊपर का पोर्शन देखेंगे कि दूसरा है, नीचे का दूसरा है। तो स्पष्ट करता है कि हमारे पहले यहाँ इसमें देवता विराजमान थे। तो जहाँ देवता विराजमान हो, जो पहले भूमि को धारण किया, वह मालिक होगा कि बाद का मालिक होगा? तो सीपीसी यही कहता है कि जो पहले धारण कर लिया, भूमिधरी हो गया, वही मालिक होगा। इसी तरह से राजा भी मालिक होते थे। तो सिद्ध करना पड़ेगा ना कोर्ट में कि पहले हम करना है भाई, ये तो दिखाई पड़ रहा है कोर्ट में, तो सिद्ध करना पड़ता है जो दिख रहा है। दिखाई पड़ गया कि शिवलिंग है, और उसको ऑर्डर शीट में जब वो आ गया कि शिवलिंग है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के महोदय के आदेश में, तो अब उसके बाद अब बचा क्या? वो शिवलिंग है, उसका पूजा पाठ हो, राग भोग लगे। काशी की जनता अभी उमड़ करके जा करके कर नहीं रही है, या इसलिए कि काशी के लोग थोड़ा संवेदनशील हैं, सोचते हैं कि हम प्रशासन के मामलों में सहयोग करें, हस्तक्षेप न करें। नहीं तो अगर दूसरे देश, अगर कहीं इस्लाम के देशों का मामला रहता और उनका कोई चीज़ प्रतीक रूप में मिल जाता, या ईसाई धर्मावलंबियों का विषय रहता, तो वो वहाँ चढ़ करके कब्जा कर लेते और वहाँ पर पूजा पाठ करते। भाई काशी के हम लोग बड़े जो है, और हिंदू होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते बहुत सही सूढ़ हैं कि तोड़ने पर भी हम लोग बर्दाश्त करते रहे और सहते रहे, और आज तक सहते चले आ रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी स्थिति में हम लोगों के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो मिले हैं, वो सनातन धर्म के संपूर्ण रूप से रक्षक हैं। क्योंकि जब गणेश जी की प्रतिमा का भी सवाल अगर खड़ा होता है काशी में, तो अभी आज तक मैं किसी मनुष्य को हाथ उठा करके नहीं सुना हूँ कि वो कह दे कि मुझे मारो। तो जिस पर लाठियों की बौछार चल रही हो, उसके बावजूद भी हाथ उठा करके कहने वाला कोई मनुष्य नहीं होता, वो देवता ही होते हैं। तो वह ऐसे लोग देव स्वरूप माने जाते हैं। और हमारा ज्योतिष पीठ और जो चारों पीठ है, वो तो भगवान शंकर के अवतार जो कहा जाता है धर्मशास्त्र के हिसाब से, वही उस पर आसीन होते हैं आदि शंकराचार्य के अनुसार। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।